हेलो गाइस, आई एम समीर खान फ्रॉम भोपाल रिस्टोरेशन। और आपके सामने ये जो नायाब नगी नज़र आ रहा है, इस गाड़ी को आप गौर से देखिए और आप अंदाज़ा लगाइए ये गाड़ी कौन सी होगी। वैसे आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि ये हीरो होंडा डबल एस का नेक्स्ट लेवल वर्जन है। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे गाड़ी के अंदर। सबसे पहले आप साइलेंसर देखिए गाड़ी का, और उम्मीद करता हूँ साउंड पहले सुन लो किस लेवल का आ रहा है। और ये साउंड देखिए, उसके बाद क्रोम प्लेटिंग देखिए, और ये साउंड जो आ रहा है साथ ही साथ आपकी इसके अंदर सिंगल टेपर सीट के अंदर आप भी नज़र मार सकते हैं। तो एक एक चीज़ पे आप गौर फरमाइएगा और सारी बारीकियों से इस गाड़ी को देखना और ख़ुद ही अंदाज़ा लगाना कि ये गाड़ी में कितनी मेहनत और कितना वक्त लगा है। अब सबसे पहले तो मैं बंद करने जा रहा हूँ, और ये गाड़ी जो है वो क्या है और क्या बना और कितना टाइम लगा और कितना पैशन लगा, कितना पैसा लगा, और सबसे बड़ी बात गाड़ी को मॉडिफाई करने के लिए कितना दिमाग लगाना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अभी आपकी बात कराने जा रहा हूँ मैं गुप्ता जी से। सो गाइस, आपकी नज़रों के सामने है मुकेश गुप्ता जी। इन्होंने ये गाड़ी रिस्टोरेशन के लिए हमें दी थी करीब 8 से 9 महीने पहले। और सर अभी आपके सामने हैं, किस जॉब पर हैं, किस पद पर बैठे हैं और किस लेवल तक का काम करते हैं, और उसके अलावा उनका ये शौक़ कहाँ से चालू हुआ उस पर अपन बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम मुकेश गुप्ता है। यहाँ स्टेट बैंक में हम पोस्टेड हैं एज ए मैनेजर, और लोकल हेड ऑफिस में मेरी पोस्टिंग है। ये गाड़ी समीर भाई के पास में आज से लगभग 10 महीने पहले हमने दी थी, और देने का उद्देश्य था कि ये हमारी पहली कमाई की गाड़ी थी, और ये डबल एस हीरो होंडा डबल एस थी। और इसके ऊपर हमारा पैशन ऐसा था कि ये हमारे मेहनत की कमाई थी। मेहनत की कमाई से किया हुआ जो अपन लेके आते हैं उस पर ज़िंदगी भर के लिए अपना अटैचमेंट जुड़ा रहता है। वो अटैचमेंट जुड़ा था, और उसी को सोच करके लोगों ने कहा तुम्हारी गाड़ी पुरानी हो गई है, 21 साल पुरानी हो गई। 1999 का मॉडल था डबल एस, और मैंने कहा मेरी गाड़ी 1999 की है, पुरानी नहीं हुई है, मेरी गाड़ी जवान हो गई है। तो आज ये मेरी गाड़ी जवान बन के निकली है। तो आज गाड़ी को देख के ऐसा लग रहा है कि वाकई समीर खान ने जो काम किया है, वाकई एक दिल को छूने वाला काम किया है। और गाड़ी से अटैचमेंट जो मेरी बनी हुई थी वो आज भी बनी हुई है, और आगे 20 साल तक और बनी रहेगी। खानों में खान समीर खान। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोग भी, मेरा सबसे सजेशन है कि अगर आप लोग गाड़ी बनवाने का शौक़ रखते हैं तो बिल्कुल भोपाल रिस्टोरेशन आइए। आने के बाद में समीर खान से मिलिए, और फेक वीडियोस और फेक एड्स के ऊपर मत जाइए। प्रेजेंस होकर यहाँ पे खुद से आइए और आके गाड़ी बनाइए, और बनाने के बाद जो आपको अनुभव मिलेगा 8 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, जो हमको अनुभव मिला है, जो सेटिस्फैक्शन आज हमको मिला है, वाकई एक दिल को छूने वाला सेटिस्फैक्शन है। ऐसा लगता है कि हमारे पास एक गाड़ी और होती तो हम दूसरी गाड़ी भी यहीं बनवाते। सर आप ये एक बात तो आपने ये बहुत अच्छी बोली कि बहुत सारे फ्रॉड वीडियो, फेक वीडियो अपने चल रहे हैं। उसके अलावा मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि बाइक हमारे पास डालने से पहले आपने 2 या 2.5 महीने पहले विज़िट भी किया था। बिल्कुल। और उसके बाद फिर आपने क्या मतलब कैसे डिसीज़न लिया, ये कुछ बताएंगे? ऐसा है कि आज से जब गाड़ी डालने से 2 महीने पहले हम समीर भाई की दुकान पे आए, जस्ट एज अ जनरल इंक्वायरी के लिए कि भाई ये गाड़ी बनवानी है। गाड़ी दिखाई, समीर भाई ने गाड़ी देखी, देखने के बाद उनको समझ में आया कि गाड़ी में क्या क्या काम कर सकते हैं। बट उस वक्त मेरा मूड नहीं बना गाड़ी ले जाने को, कि वापस लेके निकल गए। फिर यहाँ पे 2-3 शॉप और हैं, शॉप का नाम नहीं लेना चाहेंगे, बट उनके यहाँ भी विज़िट किया, दिखाई गाड़ी, सबका एक्सपेंसेस पूछा कि कितना खर्चा आएगा। और खर्चा आने के बाद में जब हमने देखा कि उनके पास काम और समीर भाई का काम, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो 2-3 दुकान विज़िट की लोकल भोपाल की, वहाँ से ऐसा पता चला कि भाई उनके पास में गिनती की 2-4 गाड़ियाँ आती हैं, महीने में 3-4 गाड़ियाँ बना पाते हैं बड़ी मुश्किल से। और इनके पास आने के बाद लेके तो गाड़ियों का खजाना भरा पड़ा था, और ऐसा लग रहा था कि वाकई काम होता है तो यहीं होता है। तो ऐसा अनुभव रहा, और उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन लिया कि नहीं, अब गाड़ी बनवानी है तो यहीं बनवानी है। भले थोड़ा सा सर आप नेगेटिव भी हुए थे बीच में किसी इशू के चक्कर में। बिल्कुल बात सही है, नेगेटिव होना वाजिब बनता है। वो टाइम काफ़ी लिया, वो आपको लगा नहीं? वो नाराज़गी नहीं, वो अपनापन था। और नाराज़ होता है तो आदमी अपनों से ही होता है। गुस्सा आया था, बिल्कुल आया था, जाहिर बात है। समय लग रहा था, इस वजह से नाराज़गी थी। आज समय वो ख़त्म हो गया, वो दौर ख़त्म हो गया। परिस्थिति उनकी भी अच्छी नहीं थी उस वक्त जिस वक्त ये टाइम लग रहा था। आज वाकई हालात इनके सुधर चुके हैं, और सुधरने के बाद ऐसा लग रहा है कि वाकई अब इनके पास जो काम आया है वो दिल और जान से ही लगा के काम कर रहे हैं। सफलता अवश्य मिलेगी इनको। जुड़े रहेंगे आप लोग भी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
और इतना ज़्यादा प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए। और अब हम बढ़ते हैं वीडियो के आगे की तरफ। थैंक यू सर। सो गाइस, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाड़ी के अंदर जो फ्रंट सस्पेंशन लगा हुआ है वो हमने डाला है पल्सर का ओल्ड मॉडल का। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, रोल्को ग्रिपर्स टायर 275/18 का टायर डला हुआ है, 72 स्पोक डले हुए हैं। उसके बाद इस बाइक के नेक्स्ट लेवल पे हम आते हैं तो ये रॉयल एनफील्ड ओल्ड मॉडल का मडगार्ड हमने यूज़ करा है। फ्रंट में फिटिंग पूरी बनी है, एक जगह से, दो जगह से और तीन जगह से बनी हुई है, मतलब 6 आइटम इसमें टोटल इंक्लूड हुए हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर ये जो बूट रबड़ है ये हमने डाली है इसमें एवेंजर की। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप हेडलाइट पे बात करेंगे तो ये है रोड किंग की। उसके बाद रोड किंग भी मैं बता दूं यज़दी मेड इन चोकोस्लाविया, उसकी पैटी पैक डली है। उसके अलावा आप नेक्स्ट लेवल पे अगर बात करेंगे तो इंडिकेटर्स की ये डले हैं थंडरबर्ड के। फिर हम आते हैं थोड़ा सा ज़रा सा ऊपर, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यूनिवर्सल आपको मीटर देखने को मिलेंगे डबल क्रोम में। और उसके अलावा फिर आपको देखने को मिलेंगे यूनिवर्सल हैंडल जो आपकी नज़रों के सामने है। उसके बाद पल्सर की डिस्क मशीन डली हुई है। उसके बाद एक्सेस न्यू मॉडल के हमने यहाँ पे साइड ग्लास यूज़ करे हैं जिनको आप मिरर भी बोलते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, तो यहाँ पे आपको दिखेगा होंडा CV 350 का टैंक। उसके बाद यहाँ पे आएंगे आप तो पैशन का आपको ओल्ड मॉडल का टंकी का ढक्कन मिलेगा जिसमें लॉक किट पूरा कंप्लीट डला है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो होंडा SS के हमने पैनल यूज़ करे हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो हमने यहाँ पे यूज़ करा है अपना रॉयल एनफील्ड का सीट, जो सब देख के ही समझ गए होंगे। साड़ी गार्ड भी रॉयल एनफील्ड ओल्ड मॉडल का यूज़ हुआ है। उसके बाद जो मडगार्ड हमारा फ्रंट में लगा है वही मडगार्ड हमारा बैक में लगा है, फिटिंग हमने पूरी प्रॉपर बनाई है। फिर हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, तो आपको ये ब्रेक लाइट नज़र आ रही है, ये है राजदूत की। राजदूत का ही यहाँ पे जो पूरी फिटिंग है पीछे की बैक सपोर्ट की वही यूज़ हुई है। उसके बाद पैशन स्प्लेंडर की आपको नंबर प्लेट देखने को मिलेगी। CB 350 के आपको गाड़ी के अंदर साइलेंसर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लेटिना का आपको देखने को मिलेगा, यही जो गार्ड लगा हुआ है एक्स्ट्रा में, इसको लगा के फिटिंग बना के हमने क्रोम करवाया है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं तो यहाँ पे अगर आपको देख रहे होंगे तो ये पैशन प्रो न्यू मॉडल का जो साइलेंसर के ऊपर कवर लगा हुआ आता है उसको कटिंग करके मॉडिफाई करके लगाया है। हीरो होंडा SS का ही हमने इंजन गाड़ी यूज़ करा है, जो आपको देख रहा होगा, लेग गाड़ी भी कुछ लोग बोलते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे होंडा जैसे आपने प्रो का देख लीजिए चाहे डीलक्स का देख लीजिए, ये पूरा इंजन यूज़ हुआ है गाड़ी में और हीरो होंडा SS गाड़ी है ये। और उसके बाद यहाँ पे पैशन X प्रो के सस्पेंशन यूज़ हुए हैं। उसके बाद राजदूत का हमने पिछले फुटरेस्ट यूज़ करे और आगे वाले फुटरेस्ट इसके ओरिजिनल ही हैं। ये ब्रेक लीवर भी गाड़ी का ओरिजिनल ही है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये हीरो होंडा SS के ही हमारे ओरिजिनल जो मेन स्टैंड है वो है, बट इसकी हाइट बढ़ाई है। अब इसमें सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं भाई साहब जिनकी ये गाड़ी है। आप एक बार बैठिए इस गाड़ी पे और इस गाड़ी के अंदर हमने इसके अलावा क्या चेंजेस करे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और दिखाने का जो रीज़न है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो बने रहिए भोपाल रिस्टोरेशन समीर खान के साथ। सबसे पहले सर आप इस गाड़ी पे बैठिए, गाड़ी को बैठिए आप जैसे आप नॉर्मली हमेशा बैठते हैं। अब आप ये बताइए कि इस पे बैठने के बाद आपको क्या चेंजेस नज़र आए, मतलब कि जो रियल में आपने जो फील किया है। गाड़ी जो हम लेके आए थे वो गाड़ी और आज की गाड़ी में देखने में ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो हमारी SS नहीं है, ये बुलेट है। बुलेट है, बुलेट का फील आ रहा है, बुलेट का लुक आ रहा है। आपने मतलब बुलेट के ही देखा था, मतलब फोटोग्राफ्स उस हिसाब से आपको मॉडल दिया था उस मॉडल के हिसाब से उससे बेहतर बन के निकली है। थैंक यू। जो फ़ोटो हमने बताई थी उस फोटो से ज़बरदस्त अलग फ़ोटो बन के निकली और आज जो गाड़ी बन के आई है हमारे हाथ में, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी नहीं, हम ये हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। थैंक यू। अच्छा आप ये बताइए अब जैसे आपने क्या क्या अपडेट करवाए आपकी बाइक में आपकी ज़रूरत के हिसाब से? ज़रूरत के हिसाब से जैसा हमने बोला समीर भाई ने वैसा करके दिया। हमने इसमें टंकी जैसी बोली, टंकी उन्होंने डाली, टंकी इनको वापस सर्च करने में काफ़ी टाइम लगा। मडगार्ड में चेंजेस करवाए, मडगार्ड इन्होंने लगाया था, मडगार्ड पसंद नहीं आया, दोबारा चेंज करवाया। पीछे के मडगार्ड लगाया वो पसंद नहीं आया, दोबारा चेंज करवाया। इसके बाद में कलर 3 बार, पहले मैट कलर लगवाया, मैट कलर पसंद नहीं आया, चेंज हुआ, फिर कलर पसंद नहीं आया, तीसरी बार कलर चेंज हुआ। ग्राफिक्स गाड़ी के हमने अपने पसंद से करवाए, बुलेट वाले जैसा हमको चाहिए था बुलेट के हिसाब से। आज गाड़ी का गाड़ी के अंदर हमने इसमें मिरर अपनी पसंद का लगवाया, साइड गार्ड अपनी पसंद का है, इंजन समीर भाई के पसंद का लगाया उन्होंने।
रही बात गाड़ी की लाइट और डिज़ाइन, सब उन्होंने अपने डिज़ाइन से बनाया है, अपनी पसंद से बनाया है। आपने गाड़ी के अंदर लेंथ कितनी बढ़वाई है, हाइट कितनी बढ़वाई है? गाड़ी की लेंथ हमने अपने हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से इसको हमने बढ़वाई है, हाइट ऊंची करवाई। गाड़ी का लेंथ हमको जो छोटी पड़ रही थी, झूला इसका छोटा पड़ रहा था, उसकी वजह से हम गाड़ी को ऐसा लग रहा था कि खिलौना हम चला रहे हैं। हमारी हेल्थ हाइट के हिसाब से बैलेंस मतलब मैं सबको, जितने भी लोग शायद वीडियो में जज नहीं कर पा रहे होंगे, बट मैं आपको बता दूं कि सर जो आपके सामने है मेरी हाइट से भी काफ़ी अच्छी हाइट है उनकी और हेल्थ भी है, और भाभी भी माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं, दोनों का जोड़ा मतलब बेहतरीन है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 4 इंच ये फ्रंट से हाइट ऊंची हुई है, उसके बाद 6 इंच ये लंबी हुई है, उसके बाद 3 इंच ये पीछे से भी हाइट बढ़ी है। तो एक हीरो होंडा डबल एस के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल वाला मॉडिफिकेशन है। और बाकी आप देख सकते हैं, एक बार आप गाड़ी के अंदर हेडलाइट चालू करिए, ये इधर से, यहाँ से, हाँ ये हो गया। उसके बाद क्रिस्टल एलईडी लाइट है गाड़ी में। अब एक बार सेल्फ स्टार्ट करिए, ये देखिए। अब मैं आपको साउंड भी सुना देता हूँ, स्लो पे रखिए आप। ये एक नॉर्मल साउंड है, इंजन में कोई आवाज़ नहीं किसी भी तरह की। और यहाँ बैक साइड में आप अगर आएंगे तो ये स्लो पे गाड़ी खड़ी है और कितना प्यारा लग रहा है ये आप खुद देख सकते हैं। वो 17 का टायर डाला है, पीछे थोड़ा सा स्पेस नज़र आए उसके लुक के हिसाब से। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊंगा कि हीरो होंडा डबल एस नॉर्मल जो गाड़ी होती है उसकी हाइट के हिसाब से ये 6 इंच लंबी हुई है, 4 इंच ऊंची हुई है। उसके अलावा गाड़ी सेल्फ स्टार्ट हुई है, क्रिस्टल एलईडी लाइट है। उसके बाद हैज़ार्ड लगा है गाड़ी में, जो इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहे होंगे। और ये पर्सनालिटी है आपके सामने और इस गाड़ी का लुक है आपके नज़रों के सामने। और उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह भोपाल रिस्टोरेशन से आप ऐसे ही मोहब्बत करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल।